नागेन्द्रहाराय त्रिलोचन। किं गुरुदेव? इदानीं न गुरुदेव ध्वनि सम्यक्तया न आगच्छति, अतः मां प्रतीयते यत् भवान् सद्यः एव कथयति। तब प्रकाश जी आरंभ किया जाए। जी। सुहृदवर्य नमो नमः, स्वागतम। नमो नमः मित्र, नमो नमः। नमस्ते। नमो नमः। प्रकाश रंजन मिश्र जी का स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आरंभ करते हैं हम लोग। जी। ओम वेद पुरुषाय नमः, सरस्वत्यै नमः। अद्य मार्गदर्शनम् इति शैक्षिक प्रकल्पस्य प्रथम श्रृंखलायाः द्वितीयं दिनं वैदिक साहित्यस्य परिचयः इति विषयम् आदाय अद्य अस्माकं मध्ये मार्गदर्शनाय समुपस्थिताः सन्ति मम अनुजः सुहृदवरः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः जयपुर परिसरे तत्र सहायक आचार्य पदम अलंकरोति मम अयम अनुजः। सोशल मीडिया माध्यमेन, गृह कक्षा माध्यमेन प्रायेण सर्वान् संस्कृत छात्रान् शिक्षयति, पाठयति, प्रबोधयति मम अयम अनुजः डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्रः। अतः वैदिक साहित्यस्य सामान्यं परिचयं प्रदातुम् इदानीम् अद्य डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र महोदयस्य स्वागतं करोमि। किन्तु महोदयस्य व्याख्यानम् आरब्धं भवेत्, मार्गदर्शनं भवेत्, ततः पूर्वम् अत्र पटले अनामिका सिंह उपस्थिता अस्ति। मम शोधछात्रा अस्ति सा, अतः अहम् अनामिकाम् आकारयामि मङ्गलाचरणाय। पौराणिकमङ्गलाचरणद्वारा अद्यापि आरम्भं, तदनन्तरं साक्षात् व्याख्यानम्। अनामिका सिंह। शुक्ल महोदय इदानीं फेसबुक पटले अस्ति किम्? नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भुवनाङ्गनादाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। करेण वीणां परियामि तथा जन्तीं अपरेण। भवतु प्रतीयते नेटवर्क समस्या अस्ति। आम्। भगवन्तं विश्वनाथं पराम्बां च प्रणम्य अहं साक्षात् इदानीं मार्गदर्शनाय आकारयामि। अस्तु। डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र महोदय।
स्वागतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस मार्गदर्शन कार्यक्रम में के जो संयोजक हैं और अग्रज गुरु जी का मैं सादर वंदन करते हुए इस वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय विषय मुझे दिया गया है, उस पे मैं अब यथामति जितना हो सके मैं अपनी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम इसको पीपीटी माध्यम से देखेंगे। साक्षात विषय में प्रवेश करते हैं। एक बार अनम्यूट कर लें, क्योंकि हमने सबको म्यूट कर दिया है। अब आप और संयोजक डॉक्टर तेज प्रकाश महोदय ही अनम्यूट कर पाएंगे। जी जी सर, फेसबुक पर ये लाइव हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। अच्छा, ठीक ठीक जी। तो साक्षात हम विषय में प्रवेश कर रहे हैं। दृश्यते वा? आम आम। आम् आम्। तर्हि वैदिक साहित्यस्य सामान्य परिचयः इति विषयमाधारीकृत्य अद्य मया किञ्चित् उच्यते अत्र। एक निमेषः। वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है, यह विषय मिला है और यूजीसी नेट में 73 कोड और 25 कोड दोनों में ही वैदिक साहित्य तो पढ़ना ही है हमें। और उसमें सामान्य परिचय 73 कोड में क्या है, 73 कोड में ग्रंथ जो है वो स्पष्ट नहीं किए गए हैं, जबकि 25 कोड में ग्रंथ को स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें ये ग्रंथ से इतना ही पाठ पढ़ना है। लेकिन 73 कोड में क्या है कि बस नाम दे दिया गया है कि मीमांसा पढ़ना है, और मीमांसा में वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे मीमांसा न्याय प्रकाश है, जैमिनी न्याय माला है, मीमांसा परिभाषा है, अर्थ संग्रह है, तो वो ग्रंथ को स्पष्ट नहीं किए हैं। अब यहाँ 25 कोड में जैसे वेद में है तो वेद का काल निर्धारण है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, वैदिक साहित्य का इतिहास करके और छोड़ दिया। तो वो उसमें आपको पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ने हैं। 25 कोड में क्या है कि इन्होंने एक एक विषय को स्पष्ट किया है। तो ये विषय मुझे दिया गया है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, जिसमें हम वेद का परिचय पढ़ेंगे, वेद का काल पढ़ेंगे और संहिता साहित्य के विषय में जानेंगे। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं वेद का जो सामान्य परिचय है उससे। वेद शब्द जो है वह विद धातु और घई प्रत्यय करके निष्पन्न होता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है ज्ञान राशि। अब यहाँ शास्त्र में हमको नहीं जाना है, वेद के दो अर्थ होते हैं, एक तो कुसुमुष्टि और दूसरा ज्ञान राशि। तो यहाँ बस वेद शब्द जो है वह विद धातु से घई प्रत्यय करके बनता है। क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाएंगे कि वेद शब्द में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। वेद शब्दे कह धातु कश्च प्रत्यय, तो यह क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो हम सामान्य रूप से वेद शब्द जो है विद धातु, ज्ञानार्थक विद धातु से घई प्रत्यय करके और निष्पन्न हुआ है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द जो है वह 4 धातुओं से सिद्ध होता है, यथा वयम जानीमः एव विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लृलाभे। इस पे एक श्लोक भी है, वो है सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्दते विचारणे, विन्दते विन्दते प्राप्तो संलुक स्विदम क्रमात्। इस श्लोक में इन 4 धातुओं के बारे में कहा गया है। ये 4 धातु जो है वह वेद शब्द का जो अर्थ है वह स्पष्ट कराते हैं। तो प्रश्न ऐसे ही होगा कि वेद शब्द में कौन से धातु हैं। तो विद धातु है और कौन सा प्रत्यय है, घई प्रत्यय करके वेद शब्द
बना है। आगे चलें तो वेद की जो है परिभाषा क्या हो सकती है, तो अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत में वेद की परिभाषा को स्पष्ट किया है। उसमें सायण जो है, आचार्य सायण जो है, वह कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः। अर्थात जिसके द्वारा हमें इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट के निवारण का अलौकिक उपाय पता चलता है, उसे हम वेद कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न जो होगा वो क्या होगा कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः, यह किसने कहा है, किसका मत है, कस्य मतमिदम। तो यह प्रश्न जो होगा वो ऐसा होगा। तो यह जो मत है यह सायणाचार्य ने दिया है। सायणाचार्य वेद भाष्यकार हैं और इन्होंने चारों वेदों पे, ब्राह्मण पे, आरण्यक, उपनिषद सब पे भाष्य किया है। तो ये जब हम भाष्यकार का परिचय पढ़ेंगे तब हम इस विषय को स्पष्ट करेंगे। अगले हैं आचार्य विष्णु मित्र। विष्णु मित्र जो हैं वह कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिः धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। इत्युक्ते जिसके द्वारा धर्मादि चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का ज्ञान हो उसे हम वेद कहते हैं। तो ये भी सुक्ति पूछी गई है, बहुत बार इन सुक्तियों को, इन वाक्यों को पूछा गया है कि ये किसका मत है। तो हमको सिर्फ मत याद रखना है कि यह मत जो है यह विष्णु मित्र का है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिः धर्मादि पुरुषार्थ इति वेदाः। आगे आपस्तंभ जो सूत्र है, सूत्र ग्रंथ है आपस्तंभ स्रोत सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद का स्रोत सूत्र है यह। इसने कहा मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण को क्या, किस नाम से जाना जाता है, वेद के नाम से जाना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते इति वेदाः। तो विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते इति वेदाः, यह किसका मत है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती का मत है। इस तरह से यह वेद का जो है परिचय जो है हमारे सामने, वेद का जो परिभाषा, वेद की परिभाषा थी वह हमारे सामने स्पष्ट रूप से हुई। अब हम वेद के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो हम पूछ लिए जाते हैं कि यह वेद के पर्याय ये किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला शब्द जो है वो क्या है, श्रुति। श्रुति जो है वह, श्रुति क्यों कहा गया वेद को, तो कोई प्रश्न है क्या? किसी का प्रश्न रहेगा तो वे अंत में पूछ सकेंगे, मध्य में नहीं कोई प्रश्न करेगा। जी जी। तो श्रुति क्यों कहा गया वेद को? अब ये श्रुति शब्द दे के पूछेगा कि यह किसका पर्याय है, तो वेद का पर्यायवाची शब्द है श्रुति। श्रुति क्यों कहा गया? क्योंकि हमको पता है कि वेद जो है वो श्रवण परंपरा से चल रहा है और इसीलिए श्रवणात् श्रुति ही इति उच्यते। द्वितीय अस्ति, दूसरा जो शब्द है वो क्या है, निगम। निगम जो है वह, निगम शब्द का प्रयोग सार्थक या अर्थबोधक अर्थ में किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और वेद को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के कारण इसे निगम कहा जाता है। आगे आगम। आगम जो है वो भी वेद शब्द का पर्याय है। आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। ऐसे कहा कि आगम निगम बखानी, ऐसा एक वाक्य आया है। तो वेद और शास्त्र दोनों के अर्थ में आगम शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। त्रयी जो है, त्रयी से स्पष्ट होता है कि वेदत्रयी, लेकिन मीमांसा में वेदत्रयी से वेद चतुष्टय का ग्रहण होता है। वेदत्रयी कहने मात्र से ही
वेद 4 हैं, इनका ग्रहण मीमांसाकार कर लेते हैं। तो इस तरह से वेदत्रयी कह के और यह जो ग्रहण किया गया वह मीमांसाकार वेद चतुष्टय करके इसको मान लेते हैं। अब यह छांदस शब्द है, छांदस शब्द जो है वह क्या है कि चारों वेदों के लिए छांदस शब्द का प्रयोग होता है। 4 वेद हैं, चारों वेदों के लिए छांदस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि बहुलम छंदसी ऐसा सूत्र है, इससे यह छांदस शब्द का प्रयोग चारों वेदों के लिए कहा गया है। निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि छंदांसी छादनात्, यास्क का अभिप्राय यह है कि पद्यात्मक रचना को छंद कहा जाता है और इसीलिए उन्होंने कहा छंदांसी छादनात्। आमनाय शब्द है, आमनाय जो है वह, आमनाय शब्द का प्रयोग जो है वह मना धातु अभ्यास के अर्थ में आमनाय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, आचार्य दंडी अपने ग्रंथ दशकुमार चरितम में भी इसका वर्णन करते हैं कि अधीति चतुर्षु आमनायेषु, अधीति चतुर्षु आमनायेषु, ऐसा कह के आमनाय शब्द का प्रयोग आचार्य दंडी अपने दशकुमार चरितम में ग्रहण करते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्यायो नाम वेदः इति, स्वाध्याय शब्द भी वेद का ही पर्याय है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा कि स्वाध्यायो ध्येतव्यः। तैत्रीय उपनिषद में भी कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायो ध्येतव्यः यह वेद का ही पर्याय है। तो वेद के पर्याय में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छांदस, आमनाय और स्वाध्याय, यह शब्द वेद के पर्याय शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं तो वेद का महत्व, वेद का महत्व हर शास्त्र में हर जगह दिखाया गया है। वेद के महत्व के विषय में आचार्य मनु कहते हैं कि वेदोखिलो धर्म मूलम, वेदोखिलो धर्म मूलम, अर्थात धर्म के मूल तत्वों को जानने का एकमात्र जो साधन है वही क्या है? वेद है। फिर मनु उसी बात को कहते हैं कि वेदों में सारे ज्ञानों का आधार है। ठीक है, वेद जो है वो सभी ज्ञान का आधार है, इसलिए सर्वज्ञानमयो हिषः कह के उन्होंने कहा कि वेद में सब कुछ निहित है। यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः सर्वो भिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हिषः, सर्वज्ञानमयो हिषः कह के उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वेद जो है वह क्या है? सभी ज्ञानों का आधारभूत जो है वह वेद है। फिर जो 4 आश्रम है, धर्म है, इन सब की चर्चा जो है वह वेद से ही ये सब है, ऐसा कहते हुए मनु कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोका चत्वारो आश्रमा पृथक भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्धति। सभी जो है भूत, भविष्य और वर्तमान, ये सब कुछ जो है वो वेद से ही प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक तो सबसे पहला कि वेदोखिलो धर्म मूलम, यह कहाँ कहा गया है? तो मनुस्मृति में। इसमें एक बार और ऐसा पूछ लेता है कि वेदोखिलो धर्म मूलम मनुस्मृति के किस अध्याय में कहा गया है? तो दूसरे अध्याय में। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं तो अब हम वैदिक साहित्य जो है उसका विभाजन और 4 वेद हैं और उन 4 वेदों का सामान्य परिचय हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उस विषय में। तो वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह 4 वेद हैं और इनको कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने इनको विभाजित किया था। तो इस 4 वेदों के विषय में सामान्य परिचय के रूप में हम अभी अध्ययन करेंगे।
अब ऋग्वेद का सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद जो है वह पद्यात्मक है, पद्यात्मक और एक ऐसा कहा गया है। तो ऋग्वेद के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहा कि ऋग शब्द जो है वह किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो ऋग शब्द जो है वह स्तुति के अर्थ में, स्तुति परक वेद है, स्तुति परक यह वेद है ऋग्वेद। तो इसलिए स्तुति के अर्थ में ऋग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए कहा ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, जिस ऋचाओं के द्वारा स्तुति की जाए उसे हम ऋग कहते हैं। ठीक है, तो यह ऋग्वेद जो है यह वाक तत्व को बताता है। किस तत्व को कहता है? यह वाक तत्व को। सभी वेद अपने अपने, जैसे ऋग्वेद है वाक तत्व को कहता है, यजुर्वेद है मनस तत्व को कहता है, सामवेद है वो प्राण तत्व को कहता है, वैसे ही यह ऋग्वेद जो है वह वाक तत्व के विषय में हमें बताता है। और इसीलिए कहा ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक् यह कहाँ कहा गया है। तो हमको याद होना चाहिए कि यह ऋग्वेद के विषय में, ऋग्वेद का व्युत्पत्ति मान लीजिए या फिर ऋग्वेद का निर्वचन मान लीजिए, उस अर्थ में इसको हम लेते हैं। फिर कहा कि अब ऋग्वेद की शाखा का विचार जब हम करेंगे तो ऋग्वेद के शाखा के विषय में बहुत सारे मत नहीं है। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि 21 वाह वृक्षम। ऋग्वेद की कितनी शाखा थी? 21 इत्युक्ते 21 शाखा ऋग्वेद की थी। इस तरह से महाभाष्यकार ने कहा कि 21 वाह वृक्षम। महाभाष्य किसने लिखा है? तो महर्षि पतंजलि ने, जिसमें 84 या 85 आह्निक हैं। उसके पहले आह्निक में यानी पस्पशाह्निक में यह बात कही गई है कि 21 वाह वृक्षम। किंतु संप्रति काल में, सांप्रत समय में चरणव्यूह नामक ग्रंथ है एक, आचार्य सौनक ने लिखा है चरणव्यूह। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखा अभी प्राप्त होती है। तो वह 5 शाखा कौन कौन सी है तो उस विषय में हम देखते हैं। तो वह जो शाखा है, सबसे पहली शाखा है साकल शाखा, उसके बाद है वास्कल शाखा, तीसरा है आश्वलायन शाखा, चौथा है सांख्यायन शाखा और 5वां है वह मांडुकायन शाखा है। तो इस तरह से ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, जिसमें से 5 शाखा जो है अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है। इसमें से भी शाकल शाखा जो है वह पूर्ण रूप से उपलब्ध है और वास्कल शाखा पूरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कुछ भाग जो हैं प्राप्त होते हैं। लेकिन ये आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन शाखा के विषय में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ऐसा माना गया है, चरणव्यूहकार सौनक कहते हैं कि अभी संप्रति समय में 5 शाखा उपलब्ध है। अब साकल शाखा जो है उसके विषय में सबसे पहले ऋग्वेद का विभाजन भी 2 भागों में किया गया है। तो वो 2 भागों को देख लेते हैं। इसमें जो है मंडल क्रम और अष्टक क्रम, 2 क्रम बताए गए हैं। एक तो मंडल क्रम और दूसरा अष्टक क्रम में इसको विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। मंडल क्रम जो है यह कुछ इस तरह है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अनुवाक है, इसमें अनुवाक की संख्या जो है वह 84 अनुवाक है, यानी कि 85 अनुवाक हैं। इसमें अनुवाक जो है वो कितने हैं? 85। सूक्त के विषय में 2 मत है। कुछ लोगों का मानना है कि 2006 सूक्त हैं। सूक्त में 1028 सूक्त हैं, लेकिन आगे मंत्र में 2 मत है। एक तो है 10,580। यह जो है वह एक श्लोक है, उससे स्पष्ट होता है कि ऋचाम 10 सहस्राणि ऋचाम 500 च ऋचाम 80 पादाश्च। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में जो है 10,580 मंत्र हैं। लेकिन
जब हम संहिता की गणना करेंगे, मंत्रों की संख्या की गिनती करेंगे, तो 10,552 मंत्र हैं ऋग्वेद में। अब हम इधर अष्टक क्रम पे आते हैं, तो अष्टक क्रम में 64 अध्याय हैं। सबसे पहले 8 अष्टक हैं ऋग्वेद में। कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। मंडल जो है वो 10 हैं, अष्टक कितने हैं? 8 अष्टक हैं। और उन 8 अष्टकों में प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। इस तरह से 8 + 8 = 64 अध्याय ऋग्वेद में है। तो यह 64 अध्याय जो है वो ऋग्वेद में है। वर्ग की संख्या पे हम जब बात करेंगे तो वर्ग में 2 मतभेद है। कुछ लोगों का मानना यह है कि 2006 वर्ग हैं ऋग्वेद में, और कुछ लोग कहते हैं, जैसे यह कपिलदेव द्विवेदी जी का जो वैदिक साहित्य एवं संस्कृति है, उसमें उन्होंने कहा कि 2006 वर्ग हैं, 2024 वर्ग हैं। लेकिन कुछ आचार्य जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि 2006 वर्ग हैं। वेद में भी 2006 वर्ग ही बताए गए हैं, जो मूल संहिता है उसमें। तो यह प्रश्न जब होगा ना, तो ये मंत्र, और जहां भी मतैक्य नहीं होगा ना, मतभेद होगा, वहां पे क्या होगा कि आपको ऑप्शन में कोई एक ही आएगा। अगर या तो 2006 वर्ग आएगा या फिर 2024 वर्ग आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन में कोई एक आएगा और आपको दोनों याद रखना है। जो दोनों में से कोई एक आए तो उस पर हमको टिक कर देना है। शब्द की संख्या जो है वो क्या है? 1,53,826 शब्द ऋग्वेद में कहे गए हैं, और अक्षर जो है वह 4,32,000 अक्षर ऋग्वेद में है। यह जो हुआ, यह हमारा ऋग्वेद का विभाजन हुआ। ऋग्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऋग्वेद का जो है, यह ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के विषय में चर्चा करते हैं। क्योंकि सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इनको भी लेके ही चलेंगे। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण, जिसको हम कौशितकीय ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। क्यों कौशितकीय ब्राह्मण के नाम से जानते हैं? क्योंकि सांख्यायन के जो गुरु थे वह कौशितकीय थे, इसीलिए उनके गुरु के नाम से भी इसका ग्रहण होता है। आरण्यक तथैव है, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। वहां कौशितकीय आरण्यक भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप ऋग्वेद का ही लगाएंगे कि सांख्यायन हो या कौशितकीय हो, यह ऋग्वेद का ही है। कल गुरुजी ने प्रोफेसर राजेश्वर मिश्रा गुरुजी ने बताया कि यह 2 अलग अलग हैं, तो वो उनका भी सही है कि अभी जो है सांख्यायन और कौशितकीय अलग अलग ब्राह्मण प्राप्त हो रहे हैं, तो 2 अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन यह ऋग्वेद के ही है, ऐसा स्पष्ट है। उपनिषद जो है वह ऐत्रेय उपनिषद और सांख्यायन उपनिषद, यह 2 उपनिषद हैं, और इस सांख्यायन उपनिषद का ही नाम कौशितकीय उपनिषद भी है। ऐसा शिक्षा ग्रंथ जो है ऋग्वेद का पाणिनीय शिक्षा है, जिसमें 60 श्लोक हैं। प्रातिशाख्य जो है वह ऋक् प्रातिशाख्य है, जिसको पार्षद प्रातिशाख्य भी कहा जाता है। ऋक् प्रातिशाख्य का दूसरा नाम है पार्षद सूत्रम। अगर प्रश्न में पूछ ले आपसे कि पार्षद सूत्रम कस्य वेदस्य प्रातिशाख्यम, ठीक है, तो आपको ऋग्वेद ही लगाना है, क्योंकि ऋक् प्रातिशाख्य का ही नाम पार्षद प्रातिशाख्य भी है। ज्योतिष ग्रंथ जो है वह ऋग्वेद का क्या है? सभी वेदों का अपना अपना ज्योतिष ग्रंथ है, अपने अपने ब्राह्मण हैं, अपने अपने आरण्यक हैं, अपने अपने उपनिषद है, अपनी अपनी शिक्षा ग्रंथ है, प्रातिशाख्य है और ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें प्रातिशाख्य जो है वह वेद का व्याकरण कह सकते हैं हम। तो ऋग्वेद का जो ज्योतिष है वह क्या है? आर्च ज्योतिष है। अब हम ऋग्वेद के श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र के विषय में जानेंगे। तो ऋग्वेद का जो है श्रौत सूत्र जो है वह क्या है? आश्वलायन श्रौत सूत्र और कौशितकीय श्रौत सूत्र। अब यहाँ अगर सांख्यायन श्रौत सूत्र पूछ ले तो वह भी ऋग्वेद का ही है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि सांख्यायन जो है वह कौशितकीय का ही नाम है, या फिर कौशितकीय का ही बोधक है।
तो इसलिए अगर कोई सांख्यायन भी पूछता है स्रोत सूत्र तो वो ऋग्वेद का ही है, ऐसा ध्यान में रखना है। यहाँ क्या है, नेट में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको क्वेश्चंस जो है 2 बार से 3 बार पढ़ना है, एक बार में किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं देना है। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और फिर आप जवाब, वो क्वेश्चन जो है वह खुद ही अपना उत्तर आपको बताएगा कि ये उत्तर है, तो आप उस उत्तर को बता सकते हैं। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें, समय पर्याप्त होता है, इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पर्याप्त समय है आपके पास। और क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ें, उसके बाद फिर आप जवाब दें। इस बार तो और अच्छा हो गया है कि आपको 2 पेपर का एग्जाम देना है और उस 2 पेपर में आप दोनों पेपर को जितना देर चाहें उतना देर, मतलब आपका जो समय है, काल अवधि है, उसमें आप दोनों पेपर को आराम से फिर से पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर उसमें से अगर कुछ गलत आपको लग रहा है तो आप फिर से फेरबदल उसमें कर सकते हैं। पहले क्या था, जब हम लोग दिए थे तो उसमें क्या था कि आपको फर्स्ट पेपर दिया जाता था और आप फर्स्ट पेपर आपसे ले लिया जाता था, फिर दूसरा और फिर तीसरा पेपर दिया जाता था। इस बार इस जो ऑनलाइन एग्जाम जो हो रही है इसमें ऐसा नहीं है, आपको दोनों पेपर साथ में ही दिया जाएगा और दोनों पेपर साथ में ही आपसे सबमिट होगा। तो इसलिए हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पर्याप्त समय है। ना फर्स्ट पेपर में आप मतलब जल्दीबाजी करें, ना सेकेंड पेपर में जल्दीबाजी करें, दोनों पेपर को इत्मीनान से पढ़ें, समझें, उसके बाद फिर जवाब दें। तो गृह सूत्र जो है वह आस्वलायन गृह सूत्र और सांख्यायन गृह सूत्र और साम्य गृह सूत्र प्राप्त होता है ऋग्वेद का। धर्म सूत्र जो है वह वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र, या 2 धर्म सूत्र जो है वह ऋग्वेद के हैं। फिर जो है सुलभ सूत्र जो है, अब यहाँ मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ यजुर्वेद जो है उसी का सुलभ सूत्र प्राप्त होता है। अब यजुर्वेद में भी 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद से, तो इन्हीं दोनों का ही सुलभ सूत्र हमको प्राप्त होता है। बाकी तीनों वेद यानी कि इन यजुर्वेदम अतिरिच्य, यजुर्वेद को छोड़ के 3 ऋग, साम और अथर्व, इन तीनों के सुलभ सूत्र नहीं है। यह बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हर जगह सुलभ सूत्र में नास्ति या फिर डॉट डॉट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यजुर्वेद का ही सुलभ सूत्र है और वेदों का सुलभ सूत्र नहीं है। यजुर्वेद में भी हम चर्चा करेंगे कि यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के और कृष्ण यजुर्वेद के भेद से, जैसे आपस्तंभ स्रोत सूत्र है, तो ऐसे सुलभ सूत्र भी आपस्तंभ सुलभ सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का है। तो इस तरह से सुलभ सूत्र यजुर्वेद में ही पाए जाते हैं और 3 में यानी ऋक, साम और अथर्व में नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब उपवेद क्या है ऋग्वेद का, फिर ऋग्वेद के प्रथम पाठकर्ता कौन है, ऋग्वेद जो है वह कहाँ से प्राप्त है, किससे प्राप्त है, और ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, इस विषय पे हम जब आते हैं तो ऋग्वेद का जो है उपवेद है वह क्या है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है। प्रश्न पूछेगा कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद है। और ये उपवेद भी 4 ही होते हैं, जैसे 18 जो पुराण है और 18 उप पुराण है, वैसे ही 4 वेद हैं और 4 ही उपवेद हैं। ठीक है, तो चारों वेद के अपने अपने उपवेद कहे गए हैं। तो यहाँ ऋग्वेद का जो उपवेद है वह क्या है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वह या आयुर्वेद है। ऋग्वेद के प्रथम पाठकर्ता जो ऋषि हैं वह पैल नामक ऋषि हैं। ऋग्वेद को सबसे पहले पैल ने पढ़ा था और इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसका पाठ किया था। तो प्रथम पाठकर्ता यह प्रश्न पूछता है। पाठकर्ता एक अलग से ही टॉपिक है वैदिक साहित्य के इतिहास में 25 कोड में। तो पाठकर्ता के विषय में प्रथम पाठकर्ता कौन है ऋग्वेद के, तो यह पैल नामक जो आचार्य हैं वह प्रथम पाठकर्ता है। अब ऋग्वेद
कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, तो ऋग्वेद जो है वह अग्नि से प्राप्त हुआ है। एक श्लोक है, अग्नि वायु रविभ्यांस्तु त्रयो वेद सनातनः, और दुदोह यज्ञ संज्ञाया ऋग्ययु साम लक्षणम। तो क्रम से हम इसका ग्रहण करेंगे। आगे हम जब और वेद की चर्चा करेंगे तो उसमें इसको हम ग्रहण करेंगे। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वह कौन है? होता नामक ऋत्विक जो है वो ऋग्वेद के ऋत्विक हैं। तो ऋग्वेद के विषय में हमने सामान्य जानकारी यह प्राप्त कर ली। अब ऋग्वेद में सूक्त बचा है। फिर ब्राह्मण साहित्य जो है वह ब्राह्मण साहित्य में कितने अध्याय हैं, कितने मंत्र हैं, ये सब बातें ब्राह्मण के विषय में जब हम चर्चा करेंगे तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। जो गुरुजी लोग आएंगे वो आप लोगों को ब्राह्मण साहित्य के विषय में, उपनिषद साहित्य के विषय में, आरण्यक साहित्य के विषय में बताएंगे। निरुक्त, उसके बाद स्वर, ये सारी बातें वहां चर्चा होगी। अब जो है यह एक विशेष है जो हर साल के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। वह क्या है कि हमने जो पढ़ा था ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब 10 मंडलों में सूक्त की संख्या जो है वह पूछी जाती है। सूक्त की संख्या के विषय में जब हम बात करते हैं तो सूक्त और फिर क्या है, मंत्र की संख्या पूछी जाती है और उसके ऋषि कौन है। अब ऐसा पूछेगा कि तृतीय मंडलस्य दृष्टा ऋषि ही कहा, ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलस्य दृष्टा ऋषि ही कहा। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का दृष्टा ऋषि कौन है, तो आपको अगर ये 10 ऋषियों के नाम याद होंगे तो आप जवाब दे सकते हैं कि पहले अब क्रम से एक बार हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। तो पहला मंडल है, उसमें कितने सूक्त हैं, तो 191। पहले मंडल में कितना सूक्त है? 191। मंत्र की संख्या इसमें है 2006 और इसके ऋषि जो है वह शतार्चिन है। शतार्चिन ऋषि हैं पहले मंडल का, ठीक है। दूसरा मंडल जो है उसमें 43 मंत्र है, सूक्त हैं। मंत्र जो है वह 429 मंत्र हैं और उसके ऋषि जो हैं दूसरे मंडल के वह हैं गृत्समद। गृत्समद नाम के ऋषि जो हैं वह दूसरे मंडल के दृष्टा ऋषि हैं। तीसरा मंडल जो है उसमें 62 मंत्र हैं और उसमें 62 सूक्त हैं और उसमें मंत्र जो है वह 617 मंत्र हैं। विश्वामित्र ऋषि हैं। यह तीसरा जो मंडल है इसका एक संवाद सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद, जो हमको इसमें सिलेबस में पढ़ना है। तीसरे मंडल का 33वां सूक्त जो है वह विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, वह हमको इसमें पढ़ना है। तो उसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र हैं। चौथा मंडल जो है वह उसमें 85 सूक्त है और 589 मंत्र हैं और वामदेव ऋषि हैं। पांचवा मंडल जो है उसमें 87 यानी कि 87 सूक्त हैं और 727 मंत्र हैं और अत्रि ऋषि हैं। पांचवें मंडल के ऋषि कौन है? अत्रि हैं। छठा मंडल जो है उसमें 75 सूक्त हैं और उसमें मंत्र की संख्या जो है वो 765 है। भरद्वाज या भारद्वाज ऋषि हैं। भरद्वाजस्य अपत्यम पुमान भारद्वाज। तो भरद्वाज के जो पुत्र हैं वह भारद्वाज हैं, तो भरद्वाज ऋषि हैं। सातवां मंडल है उसमें 104 सूक्त हैं और मंत्र की संख्या जो है इसमें है 841 मंत्र हैं। वशिष्ठ ऋषि हैं इसके, सातवें मंडल के वशिष्ठ ऋषि हैं। आठवां मंडल जो है वह 103 सूक्त है और 1716 मंत्र हैं इसमें और कण्व ऋषि हैं। नौवां मंडल जो है वह 114 सूक्त है उसमें और 1108 मंत्र हैं और पवमान, मधुच्छंदा और सोम ऋषि हैं। 10वां मंडल जो है वह उसमें भी 191 यानी 191 सूक्त हैं। 1754 मंत्र हैं इसमें। भृगु ऋषि हैं। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रथम और दशम मंडल की जो सूक्त संख्या है वह सामान है
191 191। तो यह विशेष है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि हर पेपर में आपको इसमें से एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। जितना भी आज तक पेपर हुआ है उसको आप उठा के देखेंगे तो इन 3 चीजों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो सूक्त की संख्या पूछता है और दूसरा ऋषि पूछता है। मंत्र की संख्या बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमको तैयार पूरा करना है कि कहीं से भी हमें कोई समस्या ना हो। तो इस तरह से यह 10 मंडल के मंत्र, सूक्त और ऋषि के विषय में यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यजुर्वेद का परिचय हम करते हैं। अभी समय है अपने पास तो हम यजुर्वेद का परिचय देख लेते हैं। अब यजुर्वेद जो है वह 2 भागों में विभक्त है, एक तो शुक्ल और कृष्ण वेद से। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद से यजुर्वेद जो है वह 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ शुक्ल और कृष्ण जो है, शुक्ल यजुर्वेद जो है वह आदित्य संप्रदाय से है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वह ब्रह्म संप्रदाय से है। क्योंकि संप्रदाय भी पूछ लेगा कि कृष्ण यजुर्वेद जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ब्रह्म संप्रदाय से, और शुक्ल यजुर्वेद जो है वह किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आदित्य संप्रदाय से संबंधित है। अब जो है यहाँ यजुर्वेद के विषय में बहुत चर्चा की गई है कि यजुर यजते है, और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कही गई है। तो कहा यजुर यजते है, यजन करने के चलते निरुक्तकार कहते हैं कि यजुर्वेद को यजुः कहा जाता है। यज्ञ परक मंत्रों के होने के चलते यह यजु यजते है, ऐसा निरुक्तकार यास्क कहते हैं। फिर कहा इज्यते अनया इति यजुः, इज्यते इत्युक्ते पूज्यते, जिसके द्वारा पूजा किया जाता है, इज्जा की जाती है, कर्म किया जाता है, उसको हम यजुः कहते हैं। और तीसरी बात क्या कही, अनियताक्षरावसानो यजुः। अनियताक्षरावसानो यजुः का मतलब है कि जैसे ऋग्वेद जो है वह पद्यात्मक वेद है और वह वाक तत्व को कहता है, लेकिन यह यजुर्वेद जो है वह क्या है, गद्यात्मक है। इसीलिए कहा गद्यात्मको यजुः। गद्यात्मक यह मीमांसा में कहा गया है कि गद्यात्मको यजुः। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भी यह बात आई है गद्यात्मको यजुः के विषय में। क्यों अनियताक्षरावसानो यजुः कहा, क्योंकि इसमें अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे ऋग्वेद में हमने अक्षरों की संख्या बताई, कितने अक्षर है ऋग्वेद में, 4,32,000 अक्षर है। उसमें शब्द की भी संख्या बताई गई है, 1,53,826 शब्द है। उस तरह यहाँ पे यजुर्वेद में अक्षरों की संख्या जो है वो स्पष्ट नहीं है। इसीलिए कहा अनियताक्षरः, न नियताक्षरः अनियताक्षरः इति। जहां अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो उसी को हम यजुर्वेद कहते हैं। चौथा क्या कहा मीमांसा में, शेषे यजुः शब्दः, शेषे यजुः शब्दः इत्युक्ते शेष का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो ऋक् साम और अथर्व से जो शेष है, ऋक् साम से जो शेष है वह क्या है, यजुर्वेद है। इसीलिए कहा कि ऋक् साम से भिन्न जो है वह क्या है, यजुर्वेद है। ठीक है, तो यजुः शेषे यजुः शब्द है, ऐसा मीमांसा में कहा गया है। फिर कहा एक प्रयोजनम साकांक्षम पदजातम एकम यजुः, एक प्रयोजनम साकांक्षम। साकांक्ष जो है वह यजुर्वेद के विषय में कहा गया है। भित्ति स्थानीयो यजुः, ठीक है, और चित्र स्थानावतौ ऋग्वेदः सामवेदः। और यह जो है भित्ति स्थानीय है, यजुर्वेद जो है वह क्या है, भित्ति स्थानीय है, और चित्र स्थानीय जो है वो क्या है, साम और ऋक् है। यह यजुर्वेद के विषय में, यह यजुर्वेद की व्युत्पत्ति या फिर निर्वचन आप कह सकते हैं। तो इनमें से भी पूछ लेता है कि अन्यताक्षरावसानः कः, शेषे यजुः शब्दः कुत्र उच्यते। ठीक है, तो यह हमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यजुर्वेद का जब हम शाखा विचार करते हैं तो कहते हैं, महाभाष्यकार कहते हैं पस्पशान्निक में
एकशतम अध्वर्यु शाखा, 100 शाखा थी यजुर्वेद की, 100 शाखाओं में विभक्त है यजुर्वेद, एकशतम अध्वर्यु शाखा। ठीक है, तो 100 शाखाओं में यह विभाजित किया गया है। दूसरा कहा सर्वानुक्रमणिका जो ग्रंथ है उसमें कहा यजुहु एक शताध्वरकम। अध्वरकम इत्युक्ते अध्वर्यु वेद भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो ऋत्विक है वह अध्वर्यु नामक है, तो इसलिए इसको अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है, इसलिए कहा अध्वरकम इत्युक्ते यजुर्वेदः। तो यजुहु एक शतम अध्वरकम। इस तरह से यजुर्वेद में जो है 100 शाखा, यह सर्वानुक्रमणिका ग्रंथ में जो शौनक ने कात्यायन ने लिखा है उस ग्रंथ में 100 यह अध्वर्यु शाखा के विषय में बताया गया है। अब जो है कूर्म पुराण में भी इस विषय में कहा गया है कि शाखा नाम तो सतेनाथ यजुर्वेदम अथा करोत। इस तरह से कूर्म पुराण में भी 100 शाखा का ही वर्णन किया गया है। अब आचार्य शौनक जो है, हमने पहले बात की थी शौनक विरचित चरणव्यूह ग्रंथ में, उन्होंने 86 शाखा के विषय में बताया है। ठीक है, 100 शाखा जो है वह 101 शाखा का जब हम विभाजन करते हैं तो कहा कि 101 शाखा कैसे है, तो कहते हैं कि इन दोनों ने कहा 101 शाखा है, लेकिन कुर्म पुराण में 100 शाखाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन महाभाष्यकार का वचन जो है वह स्वतः प्रामाण्य है, इसलिए इन्होंने कहा 100 अध्वर्यु शाखा। अब इन 101 शाखाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद भेद में। तो शुक्ल यजुर्वेद में 15 शाखा और कृष्ण यजुर्वेद में 86 यानी 86 शाखा जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की है और 15 शाखा जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का है। अब यहाँ प्रश्न पूछेगा आपसे कि शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 15, और कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखा है, तो 86, यजुर्वेद की कितनी शाखा है, तो 101। इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका परिचय हम यहाँ पढ़ते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के विषय में यह बात कही गई है। यहाँ शुक्ल यजुर्वेद को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, उसको हम उस विषय पे चर्चा करते हैं। तो कहा कि सबसे पहले तो जो उवट हैं, शुक्ल यजुर्वेद के जो भाष्यकार हैं महर्षि उवट, वह कहते हैं अपने भाष्य में ही कहते हैं कि आदित्याल लब्धवान्यस्तु। ठीक है, इन्होंने यह सब बता दिया कि यह किससे प्राप्त हुआ है, इसमें कितनी शाखा है, और इस मंत्र का भाष्य मैं करने जा रहा हूं जिसमें मेरी प्रसिद्धि हो, ऐसे करके उन्होंने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया है और भाष्य किया है। तो वो मंगलाचरण में ही इस श्लोक को कहते हैं कि आदित्याल लब्धवान यस्तु शाखा 15 पराः। आदित्याल लब्धवान यस्तु, आदित्य से यह प्राप्त है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, लेकिन यजुर्वेद जो है वायु से प्राप्त है। यह आदित्य से इसलिए प्राप्त है कि गुरुजी गुस्सा गए थे, तो उन्होंने इनको याज्ञवल्क्य को कहा कि आप जो है जो अध्ययन मैंने कराया है उसका वमन कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, वमन कर दिया। वमन करने के बाद तैत्तिरीय रूप में तैत्तिरीय शाखा के जो शिष्य थे उन्होंने उसका ग्रहण किया, इसलिए तैत्तिरीय शाखा हो गई कृष्ण यजुर्वेद की। और फिर इन्होंने आदित्य से यानी कि सूर्य की उपासना करके और इन्होंने यजुर्वेद का अध्ययन किया वाजी रूप धारण करके, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनीय संहिता भी कहते हैं। तो इन्होंने वाजी रूप यानी अश्व का रूप धारण करके और शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनीय संहिता भी शुक्ल यजुर्वेद का नाम है। तो अभी हम शुक्ल यजुर्वेद का परिचय पढ़ रहे हैं, न कि यजुर्वेद का। यजुर्वेद का परिचय जो है वह यही है कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें से हम शुक्ल यजुर्वेद का परिचय अभी पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि आदित्याल लब्धवान यस्तु शाखा 15 परा,
और इसमें कितनी शाखाएं हैं? पीछे हमने देखी 15 शाखा है, तो पंचदश शाखा है। तम याज्ञवल्क्यम वंदे हम, अहम याज्ञवल्क्यम वंदे। ठीक है, मैं उस तादृशः याज्ञवल्क्यः, उस याज्ञवल्क्य को मैं प्रणाम कर रहा हूं। और किस लिए? तो मंत्र भाष्यम प्रसिद्ध है, मंत्र भाष्य प्रसिद्ध है, अपने इस मंत्र के भाष्य में मेरी प्रसिद्धि हो, इसके लिए मैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो उन्होंने मंगलाचरण में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि शुक्ल यजुर्वेद में जो है वह कितनी शाखा है? 15 शाखा है। तो इस तरह से अब यह शुक्ल यजुर्वेद की जो 15 शाखा थी, उसमें से 2 शाखा अभी उपलब्ध है और यह पूर्ण रूप से हमारे सामने है, इसका पठन पाठन भी होता है। तो वह 2 शाखा कौन सी है? तो एक तो माध्यान्हिन संहिता, यहां मैंने स्पष्ट कर दिया, उसी माध्यान्हिन संहिता को हम वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा काण्व संहिता। काण्व संहिता जो है वह शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हुए, यानी कि पहले यजुर्वेद के 2, शुक्ल और कृष्ण। अब शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा जो अभी सांप्रत समय में उपलब्ध है वह है माध्यान्हिन शाखा और काण्व शाखा। माध्यान्हिन शाखा को ही वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं। अब माध्यान्हिन क्यों कहा भैया? तो माध्यान्हिन इसलिए कहा कि इन्होंने जो अध्ययन किया था वाजी रूप धारण करके, वो मध्याह्न काल में किया था, इसलिए इसको माध्यान्हिन संहिता के नाम से जाना जाता है। अब माध्यान्हिन संहिता में 40 अध्याय हैं। अनुवाक की संख्या जो है वो क्या है? 303 अनुवाक है इसमें। कितने अनुवाक हैं? 303 अनुवाक हैं। और मंत्र जो है 1975 मंत्र इस शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्हिन संहिता में है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्हिन संहिता में क्या है? 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र माध्यान्हिन संहिता में कहे गए हैं। ठीक है, इस मंत्र को हम कंडिका के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि जब यह मंत्र जो है, यह जो मंत्र है यह कर्मकांड परक है और यह कर्मकांड किससे होगा? ब्राह्मण से होगा। तो ब्राह्मण में जब इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो इनको कंडिका नाम से व्यवहृत किया जाता है। काण्व शाखा में देखते हैं तो काण्व शाखा में 40 अध्याय हैं, अध्याय की संख्या सेम है और अनुवाक की संख्या जो है इसमें ज्यादा है, 328 अनुवाक है इसमें। और मंत्र की संख्या जो है वह कितनी है? 2086 मंत्र जो है इसमें बताए गए हैं काण्व संहिता में। शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वह ईशावास्य उपनिषद नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस वेद में ईशावास्योपनिषद है या ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, तो ईशावास्योपनिषद जो है वह शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। यह काण्व शाखा का भी है और माध्यान्हिन शाखा का भी है, इसमें शाखा भेद नहीं है। सिर्फ शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है वह ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद के विषय में जान लेते हैं। तो ब्राह्मण जो है वह क्या है? तो ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। आरण्यक जो है वो क्या है? तो बृहद आरण्यक है। उपनिषद जो है वह ईशावास्योपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद है। ब्राह्मण के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं, मतभेद नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपने जैसे शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें 100 अध्याय है। माध्यान्हिन शाखीय शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है और काण्व शाखीय शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय है। तो इस तरह से वो जो ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन जब आप करेंगे तो उस समय यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं, कितनी कंडिका है। इन सारी विषयों पे चर्चा ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन में हम करेंगे। अभी तो सामान्य रूप से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह शतपथ ब्राह्मण है। आरण्यक कौन सा है? तो बृहद आरण्यक जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है। उपनिषद जो है वह ईशावास्योपनिषद है और बृहदारण्यकोपनिषद है। 2 उपनिषद है इनके, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। आगे बढ़ते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसके श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र के विषय में जब हम चर्चा करते हैं
तो शुक्ल यजुर्वेद का जो स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है और सुलभ सूत्र है, वह आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप देखें कि शुक्ल यजुर्वेद का जो स्रोत सूत्र है वह क्या है, कात्यायन स्रोत सूत्र है। कात्यायन ने लिखा है इस स्रोत सूत्र को। और स्रोत सूत्र मतलब स्रोत यज्ञ परक जो है, इसमें यज्ञ के विषय में बताया गया है, ठीक है। और यज्ञ के समय क्या वर्ज्य है, क्या नहीं वर्ज्य है, क्या अनिवार्य है, ये सारी चर्चा वहां सूत्र ग्रंथों में सूत्रित किया गया है। बौधायन स्रोत सूत्र है और आपस्तंभ स्रोत सूत्र है, यह शुक्ल यजुर्वेद का है। गृह सूत्र जो है वो कात्यायन गृह सूत्र है, बौधायन गृह सूत्र है और आपस्तंभ गृह सूत्र है। धर्म सूत्र की चर्चा करते हैं तो हारित धर्म सूत्र है, शंख धर्म सूत्र है और विष्णु धर्म सूत्र है। यह जो हारित धर्म सूत्र है, यह प्रश्न में आ चुका है, पूछा गया है कि हारित धर्म सूत्र का संबंध किस वेद से है। तो हारित धर्म सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, ऐसा आपको आंसर में लेना है। अब हमने चर्चा की थी कि सुलभ सूत्र जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का सुलभ सूत्र है कात्यायन, बौधायन और आपस्तंभ। इस तरह से शुक्ल यजुर्वेद के सुलभ सूत्र भी कहे गए हैं। समय समाप्त हो रहा है मेरा, तो हम सर से पूछना चाहेंगे कि कृष्ण यजुर्वेद का परिचय लिया जाए या फिर आगे की कक्षा में की जाएगी। जी जी कर लें, हाँ कृष्ण यजुर्वेद भी हो जाए, कर ले इतना। जी जी। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो बात हमने की थी, कृष्ण यजुर्वेद जो है वह 86 शाखा में विभक्त है, तो पीछे हमने बात की थी। यह 86 शाखा जो है वह, उसमें फिर चरण व्यूहकार सौनक कहते हैं कि अभी सांप्रत समय में 4 शाखाएं उपलब्ध है। वह 4 शाखा कौन सी है, तो तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। इस तरह से यह 4 शाखा जो है यह कृष्ण यजुर्वेद की अभी उपलब्ध होती है। अब इन चारों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो तैत्तिरीय शाखा जो है यह पूर्ण रूप से उपलब्ध है। तो तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड हैं। प्रपाठक की संख्या जो है वो 44 प्रपाठक हैं तैत्तिरीय शाखा में, 44 प्रपाठक हैं। अनुवाक कितने हैं इसमें, तो अनुवाकों की जो संख्या है वह क्या है, 631 अनुवाक हैं तैत्तिरीय शाखा में। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा में 631 अनुवाक हैं। मंत्र की संख्या जो है 2198 मंत्र हैं इसमें, 12198 2198 मंत्र हैं इसमें। तो इस तरह से यह तैत्तिरीय शाखा का सामान्य बोध हो गया हमको। अब मैत्रायणी शाखा जो है, मैत्रायणी शाखा में 4 कंडिका हैं और प्रपाठक जो है वह कितने हैं, तो 454 यानी कि 54 प्रपाठक हैं। और मंत्र कितने हैं, 3144 मंत्र हैं इसमें मैत्रायणी संहिता में। कठ और काठक यह दोनों एक ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये महाभाष्यकार भी इस विषय में कहते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे। तो कठ शाखा या काठक शाखा अगर पूछे कि किस वेद से संबंधित है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, हमको ये बताना है। कठ या काठक शाखा में 5 खंड हैं। स्थानक जो है वो कितने हैं, 40 स्थानक हैं। अनुवचन है इसमें 13 अनुवचन है। उपखंड है 53 उपखंड है। और अनुवाक की संख्या जो है 843 अनुवाक हैं। मंत्र जो है वह 3028 मंत्र हैं, यानी कि 30-28 मंत्र हैं इसमें, 3028 मंत्र इसमें हैं कठ या काठक शाखा में। अब कपिष्ठल शाखा है, यह 8 अष्टक पर्यंत ही अभी प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा जो है यह अभी उपलब्ध है। तो हमको ये बात जो है ध्यान में रखना है कि किसमें कितने कांड हैं, कितनी कंडिका है, किसमें खंड है, किसमें स्थानक है, किसमें अनुवचन है, उपखंड है, ये सारी विषय हमको अपने बुद्धिस्थ करना है। महाभाष्यकार इस काठक या कठ शाखा के विषय में कहते हैं,
ग्रामे ग्रामे काठकम कालापम च प्रोच्यते। गांव गांव में उस समय महाभाष्यकार के समय इस गांव गांव में काठक या कालाप नाम, काठक को कालाप नाम से यह दो शाखा जो है वह सुनाई देती थी। काठक या कालापम यह शाखा सुनाई देती थी। तो इसलिए ग्रामे ग्रामे काठकम कालापम च प्रोच्यते इति महाभाष्यकारस्य वचनः। आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह क्या है? तैत्रीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिष्ठल ब्राह्मण, यह 4 ब्राह्मण जो है वह कृष्ण यजुर्वेद के हैं। आरण्यक जो है वो कौन से हैं? तैत्रीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक और बृहद आरण्यक। अब बृहद आरण्यक क्यों है? तो यजुर्वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद का आरण्यक जो है वह बृहद आरण्यक है, तो इसलिए बृहद आरण्यक यहाँ है। उपनिषद जो है तैत्रीयोपनिषद, मैत्रायणीपनिषद और कठोपनिषद और श्वेता स्वतरोपनिषद, यह जो है कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ हैं। इसमें से 3 उपनिषद हमको अलग से, मतलब एक्स्ट्रा उपनिषद साहित्य का जब परिचय होगा उसमें गुरुजी लोग बताएंगे आपको। तैत्रीयोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेता स्वतरोपनिषद जो है वह अलग से सिलेबस में रखा गया है। तो इन 3 उपनिषदों को हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इनके एक एक शब्द जो पूछे जाते हैं, अन्नम ब्रह्मा, अन्नम न निंद्यात्, ये सारे जो वाक्य है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, यह सब जो है ये वाक्य पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीजें उपनिषद साहित्य के अध्ययन के समय हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से यह उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का। आगे चलते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो यह कल्प सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है, शुल्ब सूत्र क्या है, गृह्य सूत्र क्या है, तो इस विषय को हम यहाँ देख लेते हैं। तो स्रोत सूत्र जो है यह, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो चीज है हमको बस इतना ही पता है कि ये स्रोत सूत्र है, ये गृह्य सूत्र है, लेकिन जो इसके इतर जो है, जैसे ये मानव है, ये इसके पहले वाले में, इसके पहले के पहले वाले, यानी कि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था जुलाई वाले में, उसमें यह मानव स्रोत सूत्र जो शुल्ब सूत्र, यह पूछा गया था कि मानव शुल्ब सूत्र का संबंध किस वेद से है। तो हम अंदाजन तो लगा सकते हैं कि शुल्ब सूत्र यजुर्वेद में ही है, लेकिन 2 है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ही मतलब ध्यान से देखना है और इसको याद रखना है कि यह स्रोत सूत्र जो है वो सत्यासाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ और मैत्री, यह स्रोत सूत्र है। गृह्य सूत्र क्या है? सत्यासाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ और वाधूल गृह्य सूत्र है। धर्म सूत्र जो है वह क्या है? वशिष्ठ धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, वैखानस धर्म सूत्र और हिरण्यकेशी धर्म सूत्र है। यह हिरण्यकेशी जो है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिरण्यकेशी धर्म सूत्र का संबंध किस वेद से है। तो इसको भी हमको, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट में समझिए तो आपको पूरा पूरा ही याद करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। तो शुल्ब सूत्र जो है वह मैत्रायणी शुल्ब सूत्र है, मानव शुल्ब सूत्र है, वाराह शुल्ब सूत्र है और वाधुल शुल्ब सूत्र, यह कृष्ण यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र है। ठीक है, तो ये हो गए कृष्ण यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र, यानी कि कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो है, अब वेदांग साहित्य का जब हम परिचय पढ़ेंगे तो वहां 6 वेदांग कहे गए हैं। उन 6 वेदांगों में कल्प नामक वेदांग है, जिस कल्प नामक वेदांग के 4 भाग हैं। प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कि कौन ऐसा वेदांग है जिसके 4 भाग हैं, तो यही कल्प नामक जो वेदांग है इसके 4 भाग हैं। अब इसके शिक्षा ग्रंथ और जो प्रातिशाख्य है, ज्योतिष ग्रंथ है, उस विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ स्पष्ट है, दोनों के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद का जो शिक्षा ग्रंथ है वो क्या है? वाजस्नेयी शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा। याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है और वाजस्नेयी शिक्षा है। याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वो 73 कोड में
आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से उदात्त के उच्चारण स्थान, अनुदात्त के उच्चारण स्थान, 7 स्वर जो कहे गए उनका आविर्भाव, अंतर्भाव किसमें होगा, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य शिक्षा में आपको बताई जाएगी। प्रातिशाख्य जो शुक्ल यजुर्वेद का वो वाजस्नेय प्रातिशाख्य है। ज्योतिष ग्रंथ जो है वो याजुष ज्योतिष है यजुर्वेद का। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का भेद है। कृष्ण यजुर्वेद का जो शिक्षा ग्रंथ है वो क्या है, मांडव्य शिक्षा है। या मांडुकी शिक्षा और मांडव्य शिक्षा में आपको कंफ्यूजन होगा। मांडुकी शिक्षा सामवेद का है, तो आपको ध्यान से देखना है कि मांडव्य जो है वह कृष्ण यजुर्वेद का है और मांडुकी जो शिक्षा है वह सामवेद की शिक्षा, सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है। तो मांडव्य वशिष्ठ शिक्षा ग्रंथ, 2 शिक्षा ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद के हैं। तैतरीय शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद की है। और चौथा जो है अवसान निर्णय नामक शिक्षा जो है, यह 2015 के क्वेश्चंस में पूछे गए थे। अवसान निर्णय नामक शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ है। प्रातिशाख्य जो है वो तैतरीय प्रातिशाख्य है। ग्रंथ याजुष ज्योतिष है, यह याजुष ज्योतिष जो है वह कृष्ण यजुर्वेद का ज्योतिष ग्रंथ है और यजुर्वेद का, क्योंकि यजुर्वेद के ही ज्योतिष ग्रंथ है। याजुष ज्योतिष शुक्ल यजुर्वेद में भी आएगा और कृष्ण यजुर्वेद में भी याजुष ज्योतिष ही आएगा। आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद से अब जो परिचय हुआ उसका हो गया। अब यजुर्वेद का जो है, यजुर्वेद के पाठकर्ता कौन है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यजुर्वेद का जो है उपवेद है वह कौन सा है, तो यजुर्वेद का उपवेद है वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। और यजुर्वेद के प्रथम पाठकर्ता कौन है, वैशंपायन है। याज्ञवल्क्य के शिष्य हैं वैशंपायन। और प्राप्ति स्थान जो है यजुर्वेद का किससे है, वायु से। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का किससे है भैया, तो आदित्य से। ऋत्विक जो है वह अध्वर्यु नामक ऋत्विक है यजुर्वेद के, इसलिए यजुर्वेद को आध्वर्य वेद भी कहा जाता है या फिर अध्वर्यु वेद से भी संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ यजुर्वेद का जो परिचय है शुक्ल और कृष्ण वेद से, यह हमारे सामने संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत हुआ है। अब शुक्ल यजुर्वेद का थोड़ा सा समय और लूंगा मैं, तो शुक्ल यजुर्वेद हमारा पूरा हो जाएगा। तो शुक्ल यजुर्वेद का की जो विषय वस्तु है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे, या तो 25 में या 73 में, किसी भी कोड में यह 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पूछे ही जाएंगे। ये क्या है, VVIP है, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्योंकि क्या है कि 40 अध्याय हैं और 40 अध्यायों का जो वर्ण विषय है उसमें क्या विषय, किस विषय की चर्चा की गई है, यह क्वेश्चन यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन दोनों पेपर में हर साल आते हैं। एक पहले और दूसरे अध्याय में दश पूर्णमास याग का वर्णन किया गया है। दर्श और पूर्णमास का वर्णन किया गया। दर्श मतलब होता है अमावस्या, पूर्ण मतलब पूर्णिमा। जब याग का परिचय हम पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक ही है याग का परिचय, उसमें हम दर्श पूर्णमास याग के विषय में वो अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम इत्यादि जो याग हैं इन सब के विषय में अध्ययन कर लेंगे। तीसरे अध्याय में अग्न्याधान और चातुर्मास का वर्णन किया गया है। 4 से लेके 8 अध्याय तक अग्निष्टोम याग का वर्णन किया गया है, जिसमें 16 ऋत्विक होते हैं। ऐसा पूछता है कि 16 ऋत्विक वाला याग कौन सा है, तो अग्निष्टोम नामक जो याग है उसमें 16 ऋत्विक होते हैं और यह याग 5 दिन तक चलने वाला है। अग्निष्टोम याग कितने दिन तक चलता है, 5 दिन तक चलता है। ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। 16 ऋत्विक किसी याग में होते हैं तो अग्निष्टोम में, अग्निष्टोम कितने दिन तक चलता है, तो 5 दिन तक चलता है। अब 9 और 10 जो अध्याय है उसमें वाजपेय और राजसूय याग का वर्णन किया गया है। यह वाजपेय और राजसूय याग जो है, आपको प्रश्न पूछा गया था इसके पहले वाले में कि वाजपेय और राजसूय याग का वर्णन 2 नवंबर वाले में पूछा गया था कि इसमें वाजपेय और राजसूय याग का वर्णन किस अध्याय में प्राप्त होता है। 11 से 18 तक अग्नि चयन का विस्तृत वर्णन किया गया। इसमें रुद्राध्याय, शतरुद्रीय याग का वर्णन, चमकाध्याय
का वर्णन किया गया है 11वां अध्याय से 18वां अध्याय तक। इसमें मुख्य बात याद रख करने वाली यही है कि रुद्राध्याय किस अध्याय में है। तो रुद्राध्याय जो है वह 16वें अध्याय में है और उसमें कितने मंत्र हैं? 66 मंत्र हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको ही नमकाध्याय और शतरुद्रीय अध्याय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें नमक चमक है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, तो न और च का जो सम्मिश्रण है इसको नमक चमक, नमकाध्याय भी कहते हैं। ठीक है। और 18वां अध्याय जो है वह 18वें अध्याय में क्या है? चमकाध्याय है। यह पूछा है चमकाध्याय 18वें अध्याय में है, उसमें 77 मंत्र हैं। अब इसको चमकाध्याय क्यों कहा? तो वाजश्च में, प्रसादश्च में, प्रयतिश्च में, तो च है इसकी चमकाध्याय नाम से इसको जाना जाता है। तो 16 और 18वां अध्याय जो है ये मोस्ट है, इसको याद रखिएगा। 16 में शतरुद्रीय याग है, नमकाध्याय भी कहते हैं और रुद्राध्याय भी कहते हैं। 66 मंत्र है। 18वें अध्याय में चमकाध्याय है और इसमें 77 मंत्र हैं। तो इस तरह से यह 11 से 18 तक के अध्याय आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब 19 और 21 में श्रोत्रामणि याग का वर्णन है। 22 से 25 तक अश्वमेध याग का वर्णन है। 26 से 29 तक खिल मंत्रों का संग्रह किया गया है। आगे क्षम्यताम, हाँ, 31वां अध्याय जो है वह पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। पुरुष सूक्त, हमको ऋग्वेद का पुरुष सूक्त पढ़ना है सूक्त के अध्ययन में, इसको विष्णु सूक्त भी कहा जाता है। 32वां अध्याय जो है वो प्रजापति सूक्त है, ये भी सूक्त हमको पढ़ना है। और इसके जो 5 मंत्र हैं, शुरू के जो 5 मंत्र हैं वह प्रजापति सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। 34वां अध्याय जो है वह शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है और इसमें 6 मंत्र जो है वह शिव संकल्प सूक्त के कहे जाते हैं, जो है जाग्रतो दूरम उदयति दैवन। यहाँ से लेके और 6 मंत्र जो है वह शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। 35वां अध्याय है वह क्या है? पितृमेध याग है। ठीक है। और 39वां अध्याय जो है अंत्येष्टि नरमेध का वर्णन 39वें अध्याय में है। और मैंने आपको बता दिया था कि 40वां अध्याय जो है वह ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि शुक्ल यजुर्वेद का जो काणो संहिता है उसके ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं और माध्यन्दिन संहिता के ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? 17 मंत्र हैं। इस तरह से यह शुक्ल यजुर्वेद का सामान्य परिचय हमारे सामने प्रस्तुत है और यथामति मैंने इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसमें आप लोगों को कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई चर्चा हो, कोई विषय आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं। कल हम सामवेद का परिचय पढ़ेंगे। सामवेद से लेते हुए भाष्यकार और जो विषय वस्तु छूट गए हैं उनको हम लेते हुए आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम बीच बीच में क्वेश्चंस की चर्चा कर ही रहे हैं, फिर भी हम सामान्य रूप से क्वेश्चन आंसर की भी बात कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ हमारा जो है यह जो है ये स्लाइड हटा दे कि और लोगों के लिए अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूं यदि किसी को कुछ पूछना हो। जी हटा दिया, स्लाइड हटा दिया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट कर सकते हैं, स्वयं करके पूछें। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत ही अच्छा आपने अभी तक ऋग्वेद यजुर्वेद इन दोनों ही वेदों का इतना सुंदर प्रतिपादन किया, बताया भी आपने कि जो है परीक्षा में कौन कौन प्रश्न आए हैं, कैसे आए हैं। तो अभी अगर किसी को पूछना है कुछ तो आप अनम्यूट करके पूछें। बाकी कल सामवेद और अथर्ववेद का भी आप पूर्ण करेंगे ताकि चारों वेदों का सम्यक आपको परिचय प्राप्त हो जाए। जी, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ हम जो वेद की रचना है, रचना काल जो है, ये सब भी हम कल क्योंकि जो वेद के प्रथम इकाई के जो बिंदु हैं लगभग यही है, उसमें संवाद सूक्त भी बीच में आ जाएंगे। किसमें कौन से संवाद सूक्त हैं
और वेदांग आदि जो अवशिष्ट रहेंगे ये परसों हम लोग प्राप्त करके प्रथम इकाई पूर्ण हो जाएगा। सर इसमें ना ईशावास्य उपनिषद है ना, जैसे काण्व संहिता से ही उसके 18 मंत्र पढ़े जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे दोनों ही शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं का वाजस्नेयी और काण्व संहिता का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद बताया गया है, तो थोड़ा सा इस विषय में संशय है। 17 और 18 मंत्र भी बताए हैं, इसमें तो वो थोड़ा सा बता दो। संशय करने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 1975 मंत्र हैं और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या अधिक है, जबकि आपका जो प्रश्न है वह क्या है कि दोनों ही 40वें अध्याय में ही है, तो मंत्र बढ़ कैसे गए। तो आप शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कांड माध्यन्दिन संहिता और कांडव संहिता में दोनों में अध्याय की संख्या जो है वो 40 ही है, ठीक है। लेकिन इसमें अनुवाक में भी अंतर है और फिर आपके मंत्र में भी दोनों में अंतर है, इसलिए काण्व संहिता में अधिक मंत्र होने के चलते यह जो ईशावास्योपनिषद है इसमें एक मंत्र ज्यादा है, और इसलिए काण्व संहिता में एक मंत्र ज्यादा है, इसलिए काण्व संहिता के जो ईशावास्योपनिषद है उसमें 18 मंत्र हैं और माध्यन्दिन संहिता का जो ईशावास्योपनिषद है उसमें 17 मंत्र हैं। इस बात को मैं फिर ब्राह्मण में भी ले जाके पुष्ट करना चाहूंगा कि ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। शतम पंथानम शतपथम, तो 100 अध्याय का होने के चलते इसको शतपथ नाम से जाना जाता है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद के 2 भेद हैं, काण्व और माध्यन्दिन। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि माध्यन्दिन शाखीय शतपथ ब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति, तो माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, लेकिन काण्व शाखीय शतपथ ब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति, तो 104 अध्याय हैं। तो वो शतपथ ब्राह्मण होने से क्या होता है, कुछ बातें अधिक हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा मत जो है वह अधिक हो जाता है। और फिर इसमें शतपथ ब्राह्मण में सिर्फ अध्याय में ही वो नहीं है, उसके कांड में, उसके मंत्र में भी, जैसे माध्यन्दिन शाखीय शतपथ ब्राह्मणे कति कांडानि सन्ति, तो 14, और काण्व शाखीय शतपथ ब्राह्मणे कति कांडानि सन्ति, तो 17। तो ऐसे करके यह बात है। ठीक है सर। सर आज की कक्षा का है ना, जो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी तो ऋग्वेद का थोड़ा मेरा पहले का छूट गया, तो यूट्यूब पे डलेगा क्या ये आज की कक्षा? फेसबुक पर आप देख लें, विश्व संस्कृत कुटुंबकम पर है, और यूट्यूब पर भी 2-3 दिनों के बाद आपको मिलने लगेगा। अभी आप विश्व संस्कृत कुटुंबकम फेसबुक पर आप इसको पा सकेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर आपने बताया प्रकाश जी। और एक थोड़ा सा मैं भी बीच में जब सुन रहा था तो एक शब्द आया ध्यान में। महर्षि पतंजलि जी ने पशुशानिक में जो लिखा है 100 अध्वर्यु शाखा, उस पर बाजार में जो कुछ किताबें उपलब्ध हैं, कहीं 100 अध्वर्यु शाखा भी हमारे सामने आया है, छात्रों के द्वारा पूछा गया है। तो कुछ लोग इसको 2 शाखा के नाम से बाहर अपनी गाइड में, अपने पुस्तकों में दे रखे हैं। कुछ लोग 100 को भी केवल 100 लेते हैं, कहते हैं 100 माने 100। तो यह भ्रम न रखे जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, जैसा कि अभी प्रकाश जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया था, 101 100 अध्वर्यु शाखा। वहां जो अध्वर्यु है, आपने 4 ऋत्विजों को पढ़ा है, ऋग्वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ऋत्विग है वह अध्वर्यु है। तो 100 अध्वर्यु शाखा अध्वर्यु इत्युक्ते यजुर्वेदस्य यह ऋत्विग अस्ति। तो इस रूप में आप तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कभी भी भ्रम भी नहीं होगा और भूलेगा भी नहीं। तो ऐसे इसको लेकर के थोड़ा सा और बता दें, ये शतम और 100। हाँ, 1 मिनट, इसमें जो है ना, इसको बहुत ही स्पष्ट कर दिया है शौनक ने।
सौनक ने एक अच्छा। चरण व्यूह लिखा है, लगभग 50 पेज का ग्रंथ है, जो वैदिक साहित्य का ही इतिहास है, लेकिन उन्होंने उसमें हर बात को सब प्रमाण दिया है और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 100। अब मान लीजिए अगर 101 शाखा अगर हम नहीं मानेंगे तो जो विभाजन हुआ शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का, तो शुक्ल यजुर्वेद में 15 शाखा और कृष्ण यजुर्वेद में 86 शाखा, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 101 ही होगा। और 15, अब अगर 15 को नहीं मानते हैं, ठीक है, अगर 15 को नहीं मानते हैं तो फिर उवट ने अपने मंगलाचरण में ही कहा कि आदित्यान लब्धवान यस्तु शाखा पंचदशा परा, 15 शाखा है यजुर्वेद की। तो इस तरह से बहुत सुंदर। अब अंत में मैं आज के लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु, चूंकि अभी ये व्यवस्था है, जब आप सीधे फेसबुक पर सुनेंगे तो अलग नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था है, तो मैं चाहूंगा आज के सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु संयोजक मंडल के सदस्य डॉक्टर तेज प्रकाश जी हमारे बीच में हैं। आप राजकीय महाविद्यालय नवगढ़ चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं, और मैं आपसे चाहूंगा कि आज प्रकाश के और उपस्थित हमारे प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर तेज प्रकाश शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा साफल्याय शैक्षिक प्रकल्प इस विषय पर मार्गदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस में हम सभी के समक्ष डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो सहायक आचार्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में है। आपने आज इस विशाल वांग्मय को, जिसे हम कह सकते हैं, एक श्लोक आता है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालः बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम अंशो यथा क्षीरमिवाम्ब मध्यात्। तो इतने विशाल और व्यापक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक एक ग्रंथ को लेकर के अगर महीनों पढ़ा जाए तो भी जो है समय कम ही पड़ेगा। तो ऐसे विषय को गागर में सागर भरते हुए, सागर में, तो ऐसे विषय को आपने सीमित समय में ही सभी को, सभी जिज्ञासुओं को, चाहे वेदों के ऋषि हों, मंत्र, शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, सौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र इत्यादि विभिन्न विषयों को, सभी विषयों को समेकित करते हुए आपने सभी जिज्ञासुओं को एक व्यापक दिशा दिया है। और खास तौर पर मुझे याद आ रहा है, जब हम लोग परीक्षाओं की तैयारी करते थे, एक उदाहरण भी ध्यान आ रहा है, खास तौर पर जो जिज्ञासु लोग हैं, सुधीजन हैं, उनके लिए। जैसे पढ़ते थे उस समय हम याद करने के लिए, क्योंकि अब परीक्षा का ऐसा दौर चल रहा है कि अब मुख्य प्रश्नों की बात समाप्त हो चुकी है। अब है कि हर एक कोने से हमें प्रश्न को लेना है। वैकल्पिक प्रश्नों में सबसे बड़ी यही विशेषता होती है, या समस्या भी कह सकते हैं, इसमें हमें व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमें एक एक पक्ष को लेकर के, सबको लेकर के चलना है। जैसे मिश्र जी ने कहा कि माध्यम शाखा, और जब हम उसको अपने तैयारी करते समय दिमाग में या मस्तिष्क में बैठाते हैं कि यह मध्याह्न काल में इसका पाठ किया गया, इसके कारण माध्यम शाखा इसका नाम पड़ा, तैतरीय क्यों नाम पड़ा, इसके विषय में जब हम जानेंगे तो हमें आगे स्मरण रखने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ऐसे में हम व्यापक अध्ययन करें, और आपने पीपीटी के माध्यम से, ये बहुत बड़ा सुधीजनों के लिए उपकार होगा, क्योंकि ये एक व्यापक दिशा प्रदान करने वाला व्याख्यान था। तो इसके लिए मैं मिश्र जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ साथ समस्त सुधीजनों का, इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल की ओर से हार्दिक
धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। धन्यवाद। इसी के साथ एक बार पुनः संयोजक मंडल के जो यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र जी, डॉक्टर तेज प्रकाश मिश्र जी, तथा हम अन्य जो आदरणीय डॉक्टर नवलता जी, डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी एवं अन्य जो भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं तथा जो लाभ ले रहे हैं, सभी के प्रति एक बार हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल पुनः हम लोग शाम को 6 बजे मिलेंगे और आगे सामवेद और अथर्ववेद को प्रकाश जी से हम लोग जानेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। अमर वाणी विजयताम्। विजयताम्। अमर वाणी